नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो न केवल आपकी जेब बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हाल ही में एक बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। साथ ही सरकार ने 5 सरकारी बैंकों को बेचने का ही फैसला किया है। यह एक कदम सही है? क्या इसमें आम जनता के पैसे सुरक्षित रहेंगे? आइए इस विषय पर गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर में घोटालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जब से मोदी सरकार आई है। महज एक महीने पहले न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया है। सीतारामन जी ने तो बहुत सारे अच्छे वादे किए, लेकिन ये घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। इस घोटालों के बाद बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लग गई है। हर कोई अपना पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंच गया है। आरबीआई को बैंक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और बैंक का शट डाउन करना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अब एक और बड़ा मामला सामने आया है इंडसइंड बैंक का, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का नामचीन बैंक है। इसमें 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बैंक के अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई है और इसकी वजह से बैंक की नेटवर्थ में 2.35% की कमी की आशंका है, यानी करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अभी आपको पता रहेगा, शेयर मार्केट इंडसइंड बैंक जो है, इसमें अच्छा ट्रेड होता था और एक अच्छा स्टॉक भी था, जिसमें इसमें बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है और जितने भी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट है इसमें बाय करने की भी सलाह देते हैं। इंडसइंड बैंक के शेयर्स में पहले से ही गिरावट देखी जा रही थी। पिछले एक साल में इसके शेयर 56% गिर चुके हैं। 56% समझ रहे हैं आप? अगर 100 रुपए की चाहिए तो डायरेक्ट को 40 रुपए हो गई है। लेकिन इसके बावजूद आरबीआई और सरकार ने इस मामले में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। अब जबकि घोटाला सामने आ गया है तो आरबीआई ने बैंक के सीईओ का कार्यकाल महज एक साल के लिए बढ़ाया है। यह साफ संकेत है कि आरबीआई बैंक ने मौजूदा मैनेजमेंट खुश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आरबीआई ने इतने बड़े घोटाले को सबसे पहले क्यों नहीं रोका? क्या बैंक के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई खामी है या फिर यह सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही है? तो दोस्तों, यह सवाल सिर्फ इंडसइंड बैंक तक सीमित नहीं है, यह पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुझे जहां तक लगता है, ये तो मैं किसी न्यूज के हवाले से ये रिपोर्ट में बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अदानी को सबसे ज्यादा इन्होंने लोन दे दिया रहेगा और ये लोन चुका नहीं पा रहे, एनपीए कर दिया होगा। अब बात करते हैं सरकारी बैंकों के निजीकरण की। पिछले महीने सरकार ने ऐलान किया है कि वह अगले साल 4 साल में 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इन बैंकों में बैंक और महाराष्ट्र इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक शामिल है। सरकार का कहना है कि वह इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 75% से नीचे लाना चाहती है, यानी ये बैंक अब पूरी तरह से सरकारी नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह कदम जो सही है, क्या इससे आम जनता के पैसे सुरक्षित रहेंगे? तो दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण के कई नुकसान हैं। पहला, सरकारी बैंकों को आम जनता का भरोसा होता है। लोग इन बैंकों को सुरक्षित मानकर अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन अगर ये बैंक प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो क्या यह भरोसा रहेगा या टूट जाएगा? मुझे नहीं लगता कि भाई रहेगा। कोई भी नहीं चाहता कि सरकारी बैंक छोड़कर प्राइवेट में बैंक में पैसे जमा करे और एफडी वगैरह करे। दूसरा, प्राइवेट बैंक में घोटाले की संख्या सरकारी बैंकों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर सरकारी बैंक प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो घोटालों में बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों का पैसा डूब भी सकता है और सरकार मतलब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगी भी नहीं। तीसरा, सरकारी बैंकों का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। ये बैंक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, छोटे किसानों को लोन देना, ये सब सरकारी बैंकों के जरिए ही संभव हो पाता है। अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो ये सुविधाएं बरकरार रहेंगी। दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। बहुत से लोगों के पीएफ अकाउंट और बचत खाते इन्हीं बैंकों में हैं। अगर ये बैंक प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो लोगों के पैसों की सुरक्षा पर सवाल उठता है। साथ ही बैंकिंग घोटालों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। अगर सरकार और आरबीआई इन घोटालों को रोकने में नाकाम रहती है तो आम जनता का भरोसा पूरी तरह से ही टूट जाएगा। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में घोटाले को रोकने सरकार और आरबीआई की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन घोटालों के बाद भी सरकार और आरबीआई गंभीर कदम नहीं उठा रही है। सरकार को चाहिए कि वह बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाए, बैंकों के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाए, साथ ही घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में घोटालों की बढ़ती संख्या और सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। अगर सरकार और आरबीआई ने समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण सही कदम है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी जरूरी खबरों और विश्लेषण से अपडेट करते रहें आपको। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।